सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि आखिर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि 1 लाख रोजगार जो है हर 5 लाख रोजगार जो है हर वर्ष देंगे, तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों को नियुक्ति देने की। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 लाख एक बार में हम लोग दे सके, लेकिन जिस तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो हम जरूर पूरा कर लेंगे। सत्यानंद भोक्ता ने साफ तौर पर, नियोजन मंत्री हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति बहुत जल्द बनेगी और बहुत स्पष्ट बनेगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बातों को रखा। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक लगातार विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है। बिहार सरकार ने कुछ ऐसा लायबिलिटी हम लोग का छोड़ कर गया है झारखंड को। उस लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो पंचायत स्वयंसेवक जो है, हम आप जवाबी हाउस में दिए, कोई लेखा जोखा नहीं, कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट के तहत लोग को नहीं क्या बोलते नियोजन दे दिया, न लिखा पढ़ी कुछ है। और उसको दिया क्या कि जब प्रधानमंत्री आवास जब तक चलेगा आपको पैसा मिलेगा, आपको शौचालय चलेगा, उसका कुछ इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई स्वरूप लाकर इसको बराबर के लिए समस्या का निदान करने के लिए, उस समस्या का निदान करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। हमने साफ शब्दों कहा कि सारे बच्चे जो झारखंड के हैं, सहानुभूति हमारी सरकार हमको व्यक्तिगत रूप से है, उसके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे, ये बात विश्वास दिलाते हैं। देखिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, सदन चलती है नियम और कानून से। लोग कभी अखबार दिखाते हैं, कभी पुर्जा दिखाते हैं, तो विधानसभा में भी अल्पसूचित है, त्रांकित है, कई माननीय विधायक का सवाल है, वो सब होने देना चाहिए था। सब अलग अलग सब्जेक्ट होता है। उन लोगों को खाली एक ही मकसद है, हंगामा करना, खाली लोग देखे हमको। अभी जितना सरकार ने नियुक्तियाँ की है, कहा कि हम लोग किए, आप लोग किए हैं तो काहे नियुक्ति पत्र दिए थे, क्या कर रहे थे आप? अभी जितना स्वयंसेवक लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को देख रेख करने के लिए बहाल किया गया था। और जब प्रधानमंत्री आवास आप रोक दिए, देवे नहीं किए, तो बेचारे सब क्या करेगा? ये सब काम में जो है सरकार था तो भी काम उल्टा पुल्टा किया, और विपक्ष में भी तो उल्टा पुल्टा कर रहा है। मतलब इन सबके पास कोई नीति को नहीं। सदन में विपक्ष का कहना था कि सरकार की नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने से राज्य में 4 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। सरकार की मंशा ठीक है, क्या कहें? देखिए, सरकार के पास जो संसाधन है, जो मापदंड है, हम लोग तो नियुक्तियाँ कर ही रहे हैं, चाहे JPSC हो, चाहे पंचायत सचिव का हो, चाहे शिक्षक नियुक्ति हो, CDPO का हो, आपूर्ति पदाधिकारी का हो, LEO का हो। तो जो वैकेंट पद है हम लोग तो सब निकाला है विज्ञापन, सब प्रक्रिया जो प्रोसेस है चालू है। अभी तक तो 23 वर्ष में 23 JPSC होना चाहिए था, लेकिन बेटी में था वो तो 7, 8, 9, 10 4 तो हम लोग किए, फिर हम लोग प्रक्रिया शुरू किए हैं। तो ये सब सत्ता शासन मिलता है तो काम करते नहीं हैं, और जब सत्ता हट जाते हैं तो फिर बौखलाने लगते हैं। जनता के हित में, राजहित में, युवाओं के हित में काम होना चाहिए। सरकार किसी पार्टी के है, कोई भी सरकार है, काम जनहित में सभी के लिए जरूरी है। नियोजन नीति बनाते क्यों नहीं? कि आप लोग सिर्फ निष्कर्ष घोषित करते, नियुक्तियां नहीं होती। देखिए, नियोजन नीति हम लोग बनाए थे, अब किस कारण रद्द हुआ बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी सरकार होमवर्क कर रही है। बहुत जल्द हम लोग नियोजन नीति भी घोषणा करेंगे। 4 सालों में 11,000 कुछ नौकरी आपने दी है, सरकारी नौकरी। विपक्ष सवाल उठा रहा, तो 5 लाख का वादा करके आए थे। कितना 4,000? 4 सालों में 11,000 नौकरी दी आपने JPSC और DSSC के। देखिए, जो सरकार के पास जो पद है, जो मापदंड है, जो संसाधन है, उसी में बहाली होना है। ऐसा नहीं कोई सत्ता में आ जाएगा तो 2-4 लाख बहाल कर देगा। कितना JPSC में वैकेंट है, कितना शिक्षक चाहिए, कितना आपको होमगार्ड चाहिए, कितना आपको सिपाही चाहिए, कितना दरोगा चाहिए, जो पद है उसी में ना होगा, अलग तो कुछ होगा नहीं। कब तक तो नियोजन नीति बना 2 करोड़ तो हुआ था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे तब तो 20 करोड़ का नौकरी होना चाहिए था। कब तक आप 15 लाख रुपया देंगे तब तो सब खाता में जाना चाहिए था। कब तक नियोजन नीति? बहुत जल्द
इसी वर्ष। ये राजनीतिक बात हो गया। अभी देखिए, काम करने के लिए नायक की फिल्म देखे हैं ना, 12 घंटे में बहुत कुछ कर दिया था। 1 साल सरकार पर पर्याप्त समय है। मतलब 1 महीना में हम लोग उम्मीद करें नियोजन नीति 1 महीना में नहीं, मतलब बहुत जल्द होगा। तो साफ तौर पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जहां एक तरफ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने साफ तौर पर कहा है कि वो केंद्र सरकार की देन है, लेकिन हम लोग उनके लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि नियोजन हम लोग स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम लोग नियोजन बहुत जल्दी स्पष्ट करेंगे, और ये बातें भी सामने आने लगी कि एक बार फिर से सदन के चौथे दिन सदन के अंदर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को एक बार पुनः सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो इससे साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार सरकार कुछ अलग मूड में नजर आ रही है इन तमाम मुद्दों को लेकर। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।